इस संसार में अनेक प्रकार के मत हैं। एक मत मानता है कि संसार में मात्र परमात्मा की ही सत्ता है। दूसरा मत मानता है कि केवल आत्मा की ही सत्ता है। एक तीसरा वर्ग है जो यह मानता है कि प्रकृति की ही सत्ता है। एक चौथा वर्ग है जो यह मानता है कि आत्मा भी है, परमात्मा भी है और प्रकृति भी है। न परमात्मा पैदा होता है न नष्ट होता है, न आत्मा पैदा होता है न नष्ट होता है, न प्रकृति पैदा होती है न नष्ट होती है। अगर इनमें से कोई एक भी कभी न था तो सृष्टि का कारोबार नहीं चल सकता था। अगर इनमें से कोई एक भी कभी न रहे तब भी सृष्टि का कारोबार न चल सके, क्योंकि सृष्टि व्यक्त या अव्यक्त रूप में सदा बनी रहती है। इसलिए ये तीनों भी सदा रहते हैं। आत्मा भोक्ता के रूप में रहता है, प्रकृति भोग्य के रूप में रहती है, परमात्मा नियंता के रूप में रहता है। अगर आत्मा न हो तो प्रकृति बेकार, क्योंकि वह तो है ही इसलिए कि उसका उपभोग किया जाए। अगर प्रकृति न हो तो आत्मा और परमात्मा दोनों बेकार, क्योंकि दोनों निठल्ले क्या करेंगे। अगर परमात्मा न हो तो विश्व का नियमन कौन करेगा, क्योंकि आत्मा में इतनी शक्ति नहीं कि इस विशाल सृष्टि का नियमन कर सके, इस विशाल व्यवस्था को संभाल सके। प्रकृति जड़ है, उसमें चेतना नहीं, फिर वह नियमन कैसे कर सकेगी। बहुत से जड़वादी यह कहते हैं कि सृष्टि का नियमन अपने आप होता है। अरे भाई ये कैसा मजाक है। नियमन होता नहीं है, किया जाता है। व्यवस्था अपने आप नहीं हो जाती, उस व्यवस्था को किया जाता है किसी के द्वारा। भला आप बताइए, मनुष्य चोरी करके स्वयं जेल खाने चला जाता है क्या? नहीं ना। न चोरी का कर्म उसे जेल खाने में ला करके पटक देता है। माने कर्म में भी इतनी शक्ति नहीं कि वह चोरी करने वाले को ला करके जेल में पटक दे। चोरी करने वाला चोरी करके बच निकलना चाहता है। हत्या करके कोई स्वयं जाकर फांसी पर नहीं लटक जाता, न स्व संचालित यंत्र बनकर वह कत्ल करते ही फांसी पर जा लटकता है। वह तो फांसी से बचने की कोशिश करता है। इसलिए किसी सत्ता का कर्म करने में स्वतंत्र होना, किसी सत्ता का कर्म करने में सहायक होना, किसी सत्ता का कर्म के फल में नियामक होना आवश्यक है। विचार कर लीजिए, किसी सत्ता का कर्म करने में स्वतंत्र होना यानी आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। किसी सत्ता का कर्म में सहायक होना, जी हाँ, प्रकृति आत्मा के कर्म करने में सहायक है। और किसी सत्ता का कर्म के फल में नियामक होना, तो कर्म का फल देने वाला कौन? ईश्वर। इस प्रकार से ये तीनों सत्ताएं सदा शाश्वत बनी रहती हैं।